अब सरकार भी सुन रही है, मुख्यमंत्री भी सुन रहे हैं, क्योंकि संगठन की बड़ी ताकत है। लेकिन इस संगठन को, जिसको मैंने खून पसीने से सींचा है, उस संगठन के जब अध्यक्ष पद को मैं छोड़कर जा रहा हूँ, नया अध्यक्ष आएंगे इनकी, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, तो दुख मुझे भी होगा, क्योंकि इस संगठन के बदौलत मैं यहाँ तक आप लोगों की आवाज़ उठाने में सक्षम हो पाया हूँ। साथियों, हर आवाज में आप लोगों की बुलंद करना चाह रहा हूँ। कई लोग नई नई भर्तियों के कमेंट कर रहे हैं, चाहे वो चतुर्सेनाचारी हो, चाहे आरएएस हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तमाम भर्तियों कमेंट कर रहे हैं। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, यदि युवा बेरोजगार महासम्मेलन सफल होगा तो कहीं ना कहीं 1 लाख भर्तियों की विज्ञप्तियां, यानी कि विभाग वाइज वर्गीकरण होगा कि क्या उसमें एसआई की है, क्या उसमें राजस्थान पुलिस की है, चाहे चतुर्सेन कर्मचारी की है, क्या उसमें परिवहन विभाग की है, चिकित्सा विभाग की है, पंचायत राज विभाग की है, शिक्षा विभाग की है। उन भर्तियों का वर्गीकरण होगा तो मेरा प्रदेश का युवा अपनी भर्ती की तैयारी अच्छी रूप से कर पाएगा। लेकिन अभी हमें यही नहीं पता, घोषणा 16 फरवरी को ही थी, लेकिन अभी तक मुख्य सचिव महोदय मीटिंग ले रही है, लेकिन अभी तक विभाग वाइज भर्तियों का वर्गीकरण नहीं हुआ है। सवाल यह उठ रहा है कि विभाग वाइज भर्तियों का वर्गीकरण हो और उनकी विज्ञप्तियां जारी हो। आपको और हम सबको यह पता है कि इन 1 लाख भर्तियों की एग्जाम तो नहीं हो पाएगी, जो 1 लाख का वर्गीकरण होगी, विज्ञप्तियां जारी होगी। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी जीत हमारी तब हो जाएगी जब इन भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो जाएगी। फिर चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, सरकार रिपीट हो या बदले, लेकिन जब भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, जो भी सरकार सत्ता में आएगी, जो पार्टी सत्ता में आएगी, उनको वो भर्तियां पूरी करनी होंगी, क्योंकि चुनावी मुद्दा बन जाएगा। और इस चुनावी मुद्दा बनाने के लिए ही युवा बेरोजगार महासम्मेलन हम आयोजित कर रहे हैं कि 1 लाख भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो और इन भर्तियों को प्राथमिकता के साथ पूरी की जाए। साथियों, इसके अलावा जो 1 लाख प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, जुलाई अगस्त या अगस्त और सितंबर प्रथम तक ही 48,000 पदों पर अध्यापक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। इनके फाइनल परिणाम अभी बाकी है, दस्तावेज शेड्यूल जारी कराने के लिए हम प्रयास करें। लेवल 2 का परिणाम बाकी है। 5546 जो पीटीआई के जो अभ्यर्थी है, जिसमें 3,500 के करीब लोगों को पास किया गया। काफी एसटी एससी में और टीएसपी के कई अभ्यर्थी नहीं मिले, जिसलिए पद खाली है, और 800 से ज्यादा उनको प्रोविजनल परिणाम में डाला गया है। तो जो प्रक्रियाधीन भर्तियां 1 लाख के करीब, इन भर्तियों को पूरा करवाना आचार संहिता से पहले हमारा लक्ष्य है। 1 लाख भर्तियों की विज्ञप्ति जारी करवाना यह लक्ष्य है। और इसके अलावा पेपर लीक मुक्त राजस्थान बने। आरपीएससी में जो सदस्यता की, जो कई लोगों ने सवाल उठाए कि आरपीएससी को भंग किया जाए, संवैधानिक तौर पर आरपीएससी को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन आरपीएससी के कमीशन को भंग किया जाता है, किया जा सकता है। भंग का मतलब उन सदस्यों को हटाया जा सकता है और उनकी जगह एक नई प्रणाली विकसित की जा सकती है, जैसे यूपीएससी की तर्ज पर सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो प्रक्रिया अपनाकर या निष्पक्षता के तौर पर वहां अध्यक्ष से लेकर सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है। आज तक हम और आप सबने यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष जो भी हैं उन पर कोई सवाल नहीं उठते हुए देखा है। तो ऐसी चयन प्रक्रिया आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड में होनी चाहिए। ये मांग भी 7 जून के होने वाले आंदोलन में हम मजबूती से उठाएंगे। पेपर लीक के लिए राजपाशा रासुका लागू होना चाहिए, कोई भी अपराधी जेल से बाहर नहीं होना चाहिए और उम्र कैद की सजा का प्रावधान होना चाहिए। केंद्र के जो नेता आएंगे, बीजेपी के नेता आएंगे, उनके सामने भी पेपर लीक को लेकर बड़ा मुद्दा हम मजबूती से उठाएंगे कि केंद्र सरकार भी इस पर कदम उठाए, राज्य सरकार भी उठाए और उम्र कैद की सजा का प्रावधान हो और अपराधी को 1-2 साल जमानत नहीं और राजपाशा रासुका लागू किया जाए और जब तक वो बाहर निकले उसकी आर्थिक तौर पर कमर तोड़ दी जाए, यानी कि उनके बुलडोजर चलाकर उनकी संपत्ति जब्त करी जाए। कदम उठाने के लिए हम सबको अपनी ताकत दिखाने की। युवा साथियों, आपके भर्तियों के कमेंट आ रहे हैं, मैं हर चीज का जवाब दूंगा, लेकिन अपने दिल पर हाथ रखिए। ये युवा बेरोजगार महासम्मेलन किस लिए? क्योंकि मैं भी चाहता हूं, क्योंकि अक्टूबर से पहले यानी कि आचार संहिता से पहले आपके 1 लाख प्रक्रियाधीन भर्तियां और युवा बेरोजगारों पर केंद्रित ये चुनाव हो, पेपर लीक मुक्त राजस्थान बने, पारदर्शिता के साथ भर्तियां हो और आपके सपने पूरे हो। यानी कि मेरे कार्यकाल का अंतिम समय चल रहा है, बेरोजगार महासंघ छोड़ने से पहले मैं भी कुछ ऐतिहासिक काम करके जाना चाहता हूँ। ये आप लोगों के लिए है, आपके भविष्य के लिए। क्या आपने देखा कि कोई एमएलए, कोई सांसद, कोई नेता, किसी ने युवा बेरोजगार महासम्मेलन की आवाज उठाई कि हम, मैं युवाओं की आवाज उठाऊंगा और मैं युवाओं की आवाज बुलंद करूंगा? अपने अपनी विधानसभा में चुनावों में वो जरूर आवाज उठाएंगे, युवाओं का मुद्दा बनाएंगे और कहेंगे हम युवा हितैषी हैं। लेकिन जब मेरी युवाओं के सपनों को बेचा जा रहा था तब ये सो रहे थे। जब मेरा युवा जेल में जा रहा था, आईसीयू हॉस्पिटल में तड़प रहा था, ये सो रहे थे। जब काली दिवाली बना रहे थे, ये सो रहे थे। लेकिन अब चुनाव आगे, हर कोई युवा हितैषी बनने की कोशिश करेगा। लेकिन साथियों, जब हम सभी समाज के लोग मिलकर अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, हम ताकत दिखा सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हम लोग वोट की चोट भी करना जानते हैं, हम हराना भी जानते हैं और जिताना भी जानते हैं कि जीत की चाबी युवाओं के पास होगी। तो इसलिए युवा बेरोजगार महासम्मेलन के कई लक्ष्य, कई उद्देश्य और कई महत्वपूर्ण इसके लक्ष्य हैं।
4,500 पद बढ़ाने की मांग भी 7 जून को होने वाले युवा बेरोजगार महासम्मेलन में मजबूती से उठाई जाएगी। दूसरा पक्ष कह रहा है कि नई थर्ड ग्रेड भर्ती की भी मांग करो, तो मैं दूसरे पक्ष को भी कह दूं आपकी नई भर्ती की भी मांग करेंगे, लेकिन 4,500 पद इसी भर्ती में से कम किए गए थे, इनकी मांग जरूर मैं बुलंद करूंगा। साथ में नई भर्ती की आप मांग कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, लाइब्रेरियन फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड हो, वो सभी मांग उठाई जाएगी, चाहे पीटीआई की हो, शिक्षा विभाग से लेकर चिकित्सा विभाग और चाहे पंचायत राज विभाग की हो, वो तमाम मांगे उठाई जाएगी। सीईटी की भी मांग उठाई जाएगी। यानी कि साथियों, अब आपके पास एक बड़ा मंच है, आप बड़ी संख्या में पहुंचोगे तो पूरे देश में चर्चा होगी और सरकार तक की भी जाएगी, मीडिया के माध्यम से भी एक आवाज आएगी कि राजस्थान के युवाओं ने मोर्चा खोल दिया बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में, इतनी संख्या में पूछ के वहां पैर रखने की जगह नहीं मिली और कह दिया है कि वोट की चाबी युवाओं के पास है, यदि राज्य सरकार ने मांगे नहीं पूरी करी तो हम साथ नहीं हैं। हालांकि जो काम सरकार ने अच्छा किया है उसका हम धन्यवाद भी देंगे, लेकिन जो मांगे हैं सरकार ने घोषणा पूरी की है वो वादे याद भी दिलाएंगे। यानी कि ये निष्पक्ष, बिना पॉलिटिकल यानी कि राजनीति से परे हटकर ये युवा बेरोजगारों के सपनों के लिए, उनके भविष्य के लिए ये युवा बेरोजगार महासम्मेलन है। जो समझदार युवा है और जो समझदार उनके परिजन है वो समझते होंगे कि इसके मायने क्या है युवा बेरोजगार महासम्मेलन के। मैं साफ सुथरे शब्दों में कहना चाहूंगा कि मेरा लक्ष्य यही है कि 1 लाख प्रक्रियाधीन भर्तियों को आचार संहिता से पहले पूरी करके और 1 लाख परिवारों को खुशियां दिलाने का मेरा प्रयास है। मेरा प्रयास है कि 1 लाख भर्तियों के विभाग वाइज वर्गीकरण होकर उनकी विज्ञप्तियां जारी हो जाए, जिससे मेरा युवा तैयारी कर सके कि कौन सी विभाग में कौन सी पदों पर भर्ती आ रही है। आज वो इंतजार कर रहा है मैं तैयारी किसकी करूं। पशु परिचारक के लिए कह दिया, लेकिन उसकी अभी तक संशोधित अधिसूचना जारी नहीं हुई, उसके सिलेबस का ही नहीं पता नहीं कि पशु परिचारक भर्ती जो 5,000 के करीब आ रही है उसका सिलेबस क्या है। कनिष्ठ अनुदेशक की विज्ञप्ति कब जारी होगी, पंचायत राज जैन की कब होगी, राजस्थान पुलिस, एसआई, आरएस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, तमाम विभागों में जो 1 लाख में है उनकी विज्ञप्तियां कब जारी हुई। सवाल हर युवा के सामने है, सवाल हर युवा के माता पिता के सामने है कि मैं बच्चे को तैयारी कराऊं तो कराऊं, किसकी कोचिंग कराऊं, किसकी तैयारी कराऊं। तो ये सवाल आपके सबके सामने, इन सवालों का जवाब लेने के लिए, इन सवालों का जवाब लेने के लिए, अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए हम सब 7 जून को एक ताकत दिखा रहे हैं। साथियों, ये मैं लास्ट कोशिश कर रहा हूं, आप सबको मैं कहना चाहूंगा मेरी अंतिम कोशिश है। सीईटी के कमेंट आ रहे हैं, चाहे वो लेवल 2 पद बढ़ाने की हो, तमाम मांगों को यदि आप कल लिखित में मुझे देना, कल और परसों 2 दिन बैठा हूं, हर मांग को इस बेरोजगार महासम्मेलन में मैं मजबूती से उठाने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं कि ये मेरा एक बड़ा पहला क्या 300 से ज्यादा आंदोलन हो चुके, लेकिन एक लास्ट है जो आप लोगों की आवाज बुलंद कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि युवा बेरोजगार महासम्मेलन का जो सम्मेलन का उद्देश्य सफल हो, और जब राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का अध्यक्ष नया आए उससे पहले मैं कह सकता हूं कि देखो मेरे कार्यकाल में 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण भी जारी हुआ और 1 लाख जो प्रत्याधीन लोगों को ज्वाइनिंग मिली, 2 से 2.5 लाख पहले को मैं ज्वाइनिंग दिला चुका हूं। यानी कि मैं चाहता हूं मेरा कार्यकाल भी सुनहरा हो। जो ये कमेंट आ रहे इन भर्तियों के, इन लोगों की किसी की मांग पूरी हो गई तो कहीं ना कहीं इन लोगों की मुझे दुआ मिलेगी। मेरे पास एक कमेंट आ रहा है लेवल 2 का परिणाम कब जारी होगा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि कल सुबह 11-12 बजे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, संभावना पूरी है, लेकिन जैसे स्थिति स्पष्ट होगी मैं ट्वीट करके आप लोगों को बता दूंगा। कल एसएसटी का परिणाम जारी हो सकता है, उसके साथ अन्य विषय का होगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि इस विषय का होगा, और नहीं होगा तो भी मैं बता दूंगा, लेकिन संभावना कल की पूरी बताई जा रही है। यानी कि कल सुबह 11-12 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी एसएसटी के परिणाम को लेकर, और उसके आने वाले वीक में 2 से 3 या 4 परिणाम जारी हो जाएंगे। कुल मिलाकर 10 से 15 जून तक सारे परिणाम जारी हो जाएंगे। हमारा लक्ष्य उसके बाद जल्द से जल्द दस्तावेज सत्यापन करवाकर और ज्वाइनिंग लेने का है। लेवल 1 के जो अभ्यर्थी हैं, लेवल 2 के जिनके 7 जून से पहले परिणाम जारी हो जाए, उन सबसे मेरा निवेदन है 7 जून को भी आप पहुंचे, क्योंकि पिछली जो भर्ती आचार संहिता की भेंट छट गई थी और लोग तड़पते रहे, रोते रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे और चुनाव आयोग के चक्कर काटते रहे, लेकिन कुछ ज्वाइनिंग अगली सरकार में यानी कि कांग्रेस सरकार में फरवरी में मिली। इसलिए आप सबको, चाहे पीटीआई हो चाहे वो 3rd ग्रेड का अभ्यर्थी हो, आप सबको 7 जून का आंदोलन आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, वो संस्कृत शिक्षा विभाग की 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड हो, चाहे कंप्यूटर अनुदेशक हो, चाहे पीटीआई लाइब्रेरियन हो, कोई भी हो, उन सभी युवाओं से मेरी अपील है कि आप 1 लाख भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी करवाना चाहते हो, अपना भविष्य बनाना चाहते हो या प्रक्रियाधीन भर्तियों को पूरा कराना चाहते हो, तो 7 जून आपके लिए महत्वपूर्ण